जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं आपको साबर मंत्र बताऊंगा वो एक स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। हालांकि उसको थोड़ा सा जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी वो काम तो करता ही है। और इतना शक्तिशाली साबर मंत्र है कि आप इसका अंदाज़ा खुद लगा लेंगे जब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये अगर मान लिया किसी के ऊपर किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है, होता क्या है कि आज की डेट में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। क्योंकि आप अगर अच्छा खा पी रहे हैं या अच्छा कमा रहे हैं तो लोगों को जलन होने लगती है, और इसी वजह से वो क्या करते हैं कि किसी तांत्रिक के पास जाकर के वो आपके ऊपर या परिवार के ऊपर या घर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग करवा देते हैं। और उससे क्या होगा कि आपकी सभी प्रकार की आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और आप तरह तरह की परेशानियों से जूझते रहते हैं। हालांकि इस चीज़ का पता नहीं लगता जल्दी से, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखने वाली चीज़ हो। ये एक अनदेखी चीज़ होती है जो कि आपके ऊपर कर दी जाती है। अब उसको अगर हम तंत्र वापसी करें तो वो कैसे करें? क्योंकि आप अगर ओझा या फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आपको इतना बड़ा खर्चा बता देगा। तो आज मैं आपको यहीं पर एक ऐसी विद्या के बारे में आपको बताऊंगा, एक ऐसा साबर मंत्र मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे खुद ही कर सकते हैं उस तंत्र की वापसी। यानी जिसने किया है उसी के ऊपर जाकर के वो गिरता है, और कई गुनी ताकत से गिरता है उसके ऊपर जाकर के। उसको संभलने का मौका नहीं मिलता है। अगर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है तो क्यों ना वो संभाल ले, लेकिन जल्दी से संभलने का मौका नहीं मिलता है, उसको उसका दंड भोगना पड़ता है। क्योंकि शक्तियां भी जानती हैं कि अगर आप गलत कर रहे हैं ना तो फिर आपको दंड तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि शक्तियां आपके वश में होती हैं, और वश में होने के कारण जो आप आज्ञा देते हैं उस वक्त में उस काम को करने के लिए वो बाध्य होती हैं। लेकिन वो भी नहीं चाहती कि हम किसी का गलत करें, लेकिन उनको मजबूरी वश करना पड़ता है, वचनों में बंधी हुई हैं, और वो क्रोधित होकर के चलती हैं। और वो उस तांत्रिक के ऊपर भी क्रोधित होती हैं मनी मन। अगर उनको मौका मिलता है तो वो तांत्रिक पर पूरी तरीके से वो फिर झपट्टा मारती हैं, और इसीलिए गलत करने वाले तांत्रिकों का अंत बुरा होता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति गलती करता ही है। कोई भी तांत्रिक हो, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां कर देता है, और जैसे ही गलती करेगा वो शक्ति मौका ढूंढती है, तुरंत उसको प्रभाव में ले लेगी और उसकी बुरी गति हो जाती है फिर। तो इसलिए बुरा तो कभी नहीं करना चाहिए। बर्चा कि भाई लोग पैसे की खातिर बुरा करते भी हैं, लेकिन उन्होंने तो कर दिया, और जिस पर किया है वो उसका दंड भोग रहा है। अब अगर आपको ऐसा पता लग जाता है कि भाई इसके ऊपर तंत्र प्रयोग है, या कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग है, वो आपके पास आता है, अगर आपको पता लग जाता है कि तंत्र प्रयोग है, तो उसको वापसी कैसे करें? तो देखिए, आज मैं आपको इसी प्रकार का प्रयोग बताऊंगा, और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे ना तो तभी आपकी समझ में आ पाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियो के बीच में बता देता हूँ, और जब मैं उनको बीच में बताता हूँ तो आपने शुरू में थोड़ी बहुत वीडियो देख ली तो फिर आप इधर उधर पूछते ही रहते हो, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता फिर ठीक से। तो इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनो, तभी समझ में आ पाएगा। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ
जिस मंत्र की, उस मंत्र की विधि के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, इस मंत्र का आप किसी भी शनिवार के दिन या फिर आप कभी भी, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, या फिर कोई ग्रहण पड़ता है, उसमें आप थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर लिया करें। ज़्यादा नहीं, 2-4 माला का जाप कर लो तो मंत्र जागृत रहता है। क्योंकि साबर मंत्रों की यही विशेषता होती है कि अगर उनका थोड़ा बहुत भी आप जाप करते रहते हैं ना, तो वो जागृत अवस्था में रहते हैं। जागृत मंत्र तो सिद्ध ही होते हैं, लेकिन उनको जागृत करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि एक आपको प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ये माला ऐसी होती है कि आप कितने भी मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं जो साबर मंत्र हैं। इस माला को कहीं विसर्जित करने की ज़रूरत नहीं है, ये माला आपके पास ही रहेगी। ठीक है। इसको कहीं भी आपको विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी माला से आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसी माला से ग्रहण में, दीपावली में, कभी भी इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये माला आप ले लें और उसके बाद में फिर आपको क्या करना होता है कि भाई एक तेल का दीपक लगा लें अपने पूजा घर में, और इस मंत्र का केवल एक माला का जाप आप कर लें। ठीक है। अब मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है: 30 एक ठो सरसों, 16 राई, मोरो पटवल की रजाई, खाए खाए पड़े, मार जय करे ते भरे, उलट विधाता ही पर परे, शब्द साचा पिंड कांचा, हनुमान का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को पहले आप पूरी तरीके से कंठस्थ कर लें, याद कर लें पहले, फिर उसके बाद आप इसका एक माला का जाप कर लें। ठीक है। किसी भी शुभ दिन में कर लो, और इसी मंत्र से तंत्र प्रयोग की वापसी होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जी हमने तंत्र प्रयोग तो वापस कर दिया, लेकिन अगर तांत्रिक ने फिर उल्टा प्रहार कर दिया तो तब क्या करेंगे, उससे कैसे बचें, उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो इसमें आपको प्रयोग विधि कैसे करनी है कि भाई मान लिया आपके पास में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपको करना होगा कि थोड़ी सी तो राई ले लें और थोड़ी सी सरसों ले लें। ठीक है। राई सरसों एक सी होती है, वैसे थोड़ी थोड़ी ले लें, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और उसमें आप नमक मिला लें कुछ, चाहे साबुत नमक हो या फिर पिसा हुआ नमक हो, कैसा भी हो, उसमें नमक मिला लें थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी सरसों और थोड़ा सा नमक। ऐसा नहीं है कि तोल तोल के डालना है, बिल्कुल कितना भी, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसको मिला करके अब या तो किसी दोने में ले लें, भाई वैसा होता है ना वो पत्तल टाइप का जो होता है दोना, जिसमें रसगुल्ले वगैरह आप लोग खाते हो ब्याह शादियों में, ऐसे दोने आते हैं ना, वो ले लें। या आप अपने हाथ में भी ले सकते हो, मुट्ठी में भी ले सकते हो, पर नमक मुट्ठी में से जल्दी से निकल जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसकी को किसी बर्तन में ले ले तो अच्छा है। और जो व्यक्ति है जिसके ऊपर तंत्र बाधा है, उसको या तो लिटा लें या बैठा लें नीचे ज़मीन पर, और इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ते हुए और उसके ऊपर से उतारा करना है। ठीक है। सर से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, और उसको जो है फिर पैर की तरफ ले जा करके 21 बार उतारा करना है। मतलब जैसे घड़ी घूमती है ना सीधे हाथ की तरफ, उस तरीके से। तो जब आप इस सामग्री को लेकर के, मिला करके, और उसके जो
व्यक्ति है जिसके ऊपर तंत्र बाधा है उसके ऊपर से आपको इस प्रकार से 21 बार उतारना है और 21 बार ही मंत्र आपको बोलना है, ठीक है। और फिर उस सामग्री को या तो जलती हुई भट्टी हो कोई, या आग कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, चूल्हा हो, कुछ भी हो, उसमें आप उसको फेंक दें, ठीक है। और इतना करने से ही जो उसका तंत्र प्रयोग है उस तंत्र का प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है, और बल्कि जो तंत्र है वो भी तंत्र प्रयोग करने वाले के पास में वापस पहुंच जाता है। लेकिन इस प्रयोग को करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आपको रक्षा मंत्र सिद्ध होना चाहिए। कोई भी रक्षा मंत्र हो, उस रक्षा मंत्र को आप पहले सिद्ध कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तांत्रिक अगर उल्टा प्रहार कर देगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि 4 महावीर वाला रक्षा मंत्र है, उस रक्षा मंत्र को सिद्ध कर लें और पहले अपने आप को उस रक्षा मंत्र से आबद्ध कर लें, मतलब कि अपने शरीर को सुरक्षित कर लें। 1 बार या 2 बार रक्षा मंत्र पढ़ के और अपनी छाती पर फूंक मार लें खुद ही, ठीक है। तो आपका शरीर बंधन में हो जाएगा और फिर आप उसके ऊपर से उतारा करें, फिर उस तंत्र प्रयोग को वापस करें। अगर मान लिया वो उधर से कुछ उल्टा फेंकता भी है ना, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि 4 महावीर वाला रक्षा मंत्र बहुत ही ताकतवर मंत्र है। अच्छे अच्छों की खाट हिला देता है वो मंत्र। आज तक आपको शायद नहीं पता होगा इस चीज़ का, लेकिन 4 महावीर वाला बहुत तीव्र मंत्र है और बहुत ही ताकतवर है। जिसने सिद्ध किया होगा इसको, उसको पता होगा कि इसके अंदर कैसा गुण है। कोई शक्ति आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है, ठीक है। उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद रक्षा घेरा लगाएं, तंत्र प्रयोग को वापस करें। और अगर सामने वाला तंत्र प्रयोग करने वाला अगर थोड़ा कम जानता है या शक्ति उससे नाराज है, तो उसकी खाट खड़ी हो जाएगी, वो भूल जाएगा तंत्र प्रयोग करना फिर। तो इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा आप तंत्र प्रयोग को वापस कर सकते हैं। और अगर मान लिया कि आपको लगे कि भाई इसमें मंत्र में थोड़ा और कमी है, और ज़्यादा ताकतवर बने ये मंत्र, तो इसको जैसे कि ग्रहण पड़ गया तो ग्रहण में आप जपें कुछ देर तक, जितना भी जप सकते हैं अपने हिसाब से, और कैसे भी जप लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक दीपक लगा करके, और बस मूर्ति सामने हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जप लो, माला लो और जपना शुरू कर दो बस, ठीक है। तो ये तंत्र प्रयोग वापस करने का बहुत ही सरल और बहुत ही सिद्ध उपाय मैंने आपको बताया है। इससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता है, ये तो मैं भी आपको बता रहा हूँ और आप भी जानते हैं, इससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे मैं देखता हूँ कि आगे जो आने वाली वीडियो हैं वो मैं आपको, जो शमशान भैरवी मृगाक्षी है उसकी वीडियोस मैं आपको देने की कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में, ठीक है। मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो शमशान भैरवी मृगाक्षी का जो पूरी कथा है उसको मैं आपको बताऊंगा, और वास्तव में बहुत रोचक और बहुत ही मर्मम दृष्टि से बहुत अच्छी कथा है, और ये सत्य घटना है, असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये, इसमें गुंजाइश है ही नहीं असत्य की, तो 101% सत्य है ये, ठीक है। इसका कहते ना कि मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि भाई मैं आपको फ़ोटो दिखा दूं, क्योंकि वो मेरे माइंड में, दिमाग में है कि किस टाइप की मृगाक्षी थी, लेकिन अब मैं उसको आपको बताऊं कैसे, समझाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास वो समझाने वाले शब्द भी नहीं है और उसको मैं चरित्र चित्रण भी नहीं कर सकता हूं कि किस टाइप से। लेकिन वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो। अब जो लोग बताते हैं कि भाई हमने देखा या ऐसा फ़ोटो वैसा फ़ोटो, सब बकवास है। वो घटना जो है ये बहुत पीछे की है, बहुत पीछे की घटना है, आज की घटना नहीं है ये, 100-200 साल पहले की भी घटना नहीं है ये, उससे भी पीछे चले जाना है, काफ़ी पीछे,
ठीक है। तो उस को मैं पूरा जो उसकी कथा है पूरी शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको उसको बताऊंगा। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।